मित्रों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। अपन शुरू से अब स्टार्ट से पढ़ेंगे तो क्या क्या अपन को पढ़ना है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो मैं ये थोड़ी सी रूपरेखा बनाई है जिसको अपन स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। तो अपन बात करें शब्द विचार की। शब्द विचार दो प्रकार का होता है, शब्दों के प्रकार और शब्द से निर्माण कैसे होते हैं। शब्द निर्माण से वाक्य कैसे बनेंगे और शब्दों के प्रकार को भी अपन ने दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। शब्द विचार को दो भागों में विभाजित करने के बाद शब्दों के भी दो प्रकार विभाजित कर दिया गया है। उसमें से अगर आपको देखना होगा कि विकारी और अविकारी। अब आपके प्रश्न उठेगा कि विकारी क्या होता है और अविकारी क्या होता है। विकारी वो शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन काल में परिवर्तन आ जाता है, वो सब विकारी आते हैं। और विकार किस किस में उत्पन्न होता है, तो विकार इन चारों में उत्पन्न होता है। संज्ञा, अब आप संज्ञा में देख लो, संज्ञा में लिंग वचन काल में परिवर्तन हो जाता है, सर्वनाम में भी हो जाता है, विशेषण में भी हो जाता है और क्रिया में भी हो जाता है। अब अविकारी जिसमें लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं आता, तो किस में नहीं आता है, तो क्रिया विशेषण में नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, संबंध बोधक में नहीं होता है, समुच्चय बोधक में नहीं होता है, विस्मय आदि बोधक में नहीं होता है, निपात में नहीं होता है। यह तत्सम शब्द, ये तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द ये अविकारी में आते हैं। ये अविकारी के टॉपिक हैं और ये विकारी के टॉपिक हैं। सबसे पहले अपन विकारी के टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद अविकारी शब्द देखेंगे, उसके बाद शब्द निर्माण के देखेंगे। लेकिन अविकारी में पढ़ने से पहले अपन जो मुख्य टॉपिक हैं संधि समास, इनको अपन ध्यान से देखेंगे, उससे ये सब चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी। विकार, विकारी का मतलब ये होता है जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसमें कुछ बदलाव होने की संभावना रहती है, उसी को तो विकार कहते हैं। अविकार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, किसी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता है, किसी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसको अविकार कहते हैं। अब संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है, इधर संधि है, यह शब्द निर्माण होता है। क्या होता है, शब्द निर्माण होता है। संज्ञा से, विकारी शब्दों से संज्ञा से नए शब्द बन जाते हैं, है ना। संज्ञा से अपन शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे, सर्वनाम के बारे में लेंगे। अब इनके माध्यम से अपन हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से समझेंगे, तब जाके अपन वाक्य का निर्माण कर सकेंगे। नए शब्द बनाने के लिए अपन को संधि पढ़नी पड़ेगी। संधि पढ़ेंगे तो संधि से अपन नए नए शब्द बनाएंगे। संधि युक्त शब्दों को लेंगे, संधि को विभाजित करेंगे तो उन शब्दों का अर्थ सहित अपन समझेंगे। समास से भी नए शब्द बनते हैं, उपसर्ग से भी नए शब्द बनते हैं, है ना। उपसर्ग आपको पता ही होगा, जो शब्दों के आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं और जो शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हार के आगे अगर आ लगा दो, हार है, उसके आगे आ लगा दो तो आहार हो गया, तो नए शब्द का निर्माण हो गया। हार के आगे अगर सिंपल से अपन विस्तार में पढ़ेंगे, उसके प्रति उपसर्ग लगा दिया तो प्रतिहार हो गया। तो इस तरह से नया शब्दों का निर्माण होता है और उस शब्द का एक सार्थक अर्थ निकलता हो, है ना। तो ये विकारी शब्द और अविकारी में ये टॉपिक है, वो अपन विस्तृत तौर पे देखेंगे। और विकारी शब्दों में ये देखेंगे। अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले संज्ञा से। उससे पहले अपन वर्ण पढ़ लेंगे। वर्ण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब वर्ण नहीं पढ़ेंगे, वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा, एक एक वर्ण का नहीं ज्ञान होगा, तो अपन आगे जाके उनको जब संधि सीखेंगे तो उस समय अपन को तकलीफें नहीं आएंगी। वर्ण का मतलब क्या होता है, जिस वर्ण का खंडन नहीं होता। अब अ है, अब अ का कोई खंडन करेंगे तो खंडन होगा नहीं, होगा ना। तो जिस वर्ण का खंडन नहीं होता है उसे वर्ण कहते हैं, जिस अक्षर का कोई खंडन नहीं होता है। तो शब्द विचारों को अपन ने दो भागों में बांटा, शब्दों के प्रकार के रूप में और शब्द के निर्माण के रूप में। पुनः देख लीजिए। फिर अपन ने शब्द के प्रकार को दो भागों में विभाजित किया, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। अब सबसे पहले अपन संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण सब पढ़ लेते हैं, है ना। ये तत्सम शब्द पढ़ लेते हैं, क्रिया विशेषण पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन पता नहीं होता है कि विकारी कौन से और अविकारी कौन से। तो सबसे पहले अपने दिमाग में होना चाहिए कि जिसमें विकार उत्पन्न होता हो वो विकारी शब्दों में आते हैं। वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चार विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। और ये जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं वो आपके अविकारी में आएंगे। और शब्द निर्माण में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो लगभग अपन को ये जानकारी हो जाएगी कि व्याकरण के अंतर्गत आता है क्या है, शब्दों का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे अपन को, पर्यायवाची पढ़ने पड़ेंगे,
विलोम शब्द पढ़ने पड़ेंगे अपन को, है ना, अनेकार्थी शब्द पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। पर्यायवाची को टीचर पढ़ाता थोड़ी है, घूमते फिरते अपन को पर्यायवाची याद कर लेने चाहिए। पर्यायवाची ऐसे ही याद होते हैं, उसको कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि पढ़ते पढ़ते अपन डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा नहीं। इन दूसरे टॉपिकों को पढ़ने में अगर अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं ना तो दिक्कत जरूर होती है। लेकिन पर्यायवाची याद कर रहे हैं, विलोम शब्द याद कर रहे हैं, घूमते फिरते याद करो, मस्त से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जब इतना सारा टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको लगेगी कि यार ये तो बहुत ही आसान है। तो आसान तरीके से बिल्कुल अपन शुरुआत करेंगे, है ना। तो ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपन स्टेप टू स्टेप टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। अपन ने एक छोटा सा चैनल बनाया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, है ना, हाई रिच एजुकेशन के नाम से अपन ने चैनल बनाया है। तो चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करेंगे। अपनी वजह से अगर किसी का काम हो जाता है, अपनी वाणी से अगर किसी को समझ में आ जाता है तो क्या हर्ज है ना। तो मैंने भी थोड़ा सा प्रयास किया है कि एक टॉपिक को अपन अपने भाषा में समझेंगे, है ना। अपन मेरे को जितना आता है उतना बताने की कोशिश जरूर करूंगा, है ना। बिल्कुल बताने की, अच्छी तरीके से समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो अपन शुरुआत करेंगे संज्ञा से, है ना। और आप इस चीज़ों को ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जीवन चलने वाली है। जब तक आप तैयारी करोगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, इन टॉपिकों का कहीं ना कहीं आपको मेल जोल होता ही रहेगा और इनका पाला आपको कभी छूटने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं अपन इस चीज़ों को ध्यान से देख लें, है ना। छठी सातवीं आठवीं वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अभी से अगर इन टॉपिकों से अच्छी तरह से समझ लें तो आने वाले समय में उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, विस्तार तौर से समझेंगे। जब इन्हीं टॉपिकों को वो नहीं समझेंगे और कंपटीशन की तैयारी करने बैठ जाएंगे तो पुनः इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं अपन अच्छे से ढंग से पढ़ना प्रारंभ करें, व्यवस्थित तरीके से पढ़ें, है ना। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, स्टेप टू स्टेप संज्ञा से स्टार्ट करेंगे और बाकी टॉपिक अपन धीरे धीरे देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।